14 अगस्त को जिस दिन पाकिस्तान को आज़ादी मिली, उस दिन मीनार पाकिस्तान पर ग्रेटर इकबाल पार्क, जहां पर रेजोल्यूशन पास हुआ, करारदाद पास हुई 1940 में कि हमने एक आज़ाद वतन हासिल करना है। अब इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है इस सारी जगह की। वहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या होता है। एक लड़की आयशा इकराम के साथ दस्त दराजी की जाती है, हत्ता कि उसके कपड़े फट जाते हैं और पूरी कौम हिल कर रह जाती है इस वाक़े पर। फिर इसकी कंप्लेंट्स शामिल की जाती हैं, FIR वगैरह होती है 400 लोगों के ख़िलाफ़, 100 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियाँ, 71 साल बुजुर्ग भी उनमें शामिल, वो भी गिरफ्तार, पता नहीं कौन कौन। फिर जनाब कभी आ नहीं रही इन्वेस्टिगेशन में, कोई ताबन नहीं कर रही, जी बीमार हूँ। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आना शुरू होती हैं। सिर्फ 6 लोगों को शिनाख्त कर पाती है। फिर ऑडियो आती है जो रैम्बो, जो जिसको ये पहले भाई कहती रही, फिर जी पता नहीं कभी कुछ, उसी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर देती है। जी ये सारा गैंग है, इसके पास मेरी नाज़ेबा वीडियोस हैं, ये मुझसे 10 लाख रुपए हथिया गया, आधी तनख्वाह मैं इसको देती थी, ये सब कुछ। और फिर गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। 8 लोग गिरफ्तार होते हैं, 3 और हो गए, 11 लोग गिरफ्तार हो गए। फिर ऑडियो सामने आना शुरू हो जाती हैं, वीडियो सामने आना शुरू हो जाती हैं। दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है कि किस तरह 5-5 लाख रुपया लेना है जिनको शनाख्त किया है और क्या होता रहा, यानी डायरेक्शन दे रही है। ये आयशा इकराम ही रैम्बो को बता रही है कि ये ऐसे करो, फोन का ये करो, और वो आगे से कह रहा है जी ये सब कुछ सारी प्लानिंग आयशा इकराम की थी। वो कहती है सारी प्लानिंग रैम्बो की थी। ये एक दूसरे को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या सब कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा था? जो मुल्क की बदनामी हुई, जो बेगुनाह लोग पकड़े गए, वो उनका क्या होगा? अभी एक और दरखास्त दे दी कि जी अली शाह है, जी वो भी टिकटॉकर है, उसने मुझे जान से मारने की धमकियां दी हैं, उस पर भी कार्रवाई हो रही है, पुलिस कर रही है। पुलिस के कई ऑफिसर्स मुअत्तल हो गए इस सारे केस में। क्या हो रहा है अभी मैं आपको सुनवा रहा हूं ऑडियो, जो इन दोनों के दरमियान मुबैना तौर पर आयशा और रैम्बो के दरमियान, जो सारे मरकजी किरदार कह लें, और पहले तो ये कंप्लेनेंट थे, वो क्या कह रहे हैं आपस में, गुफ्तगू में क्या कह रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, जरा सुनिए। मैं कह दियांगा लेकिन लेकिन FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਬਸ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਖਿਆ तो भी थोड़े बहुत जो पैसे ने 1.5 लाख रुपए ਦਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। आईडी वगैरह ਅਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਸੀ। नहीं तू इन्ना गल करनी नहीं, कहना मैडम ने लिया, ਉਹਨੂੰ पता होए। हाँ तेरे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਸ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ कहना बस मैडम ने लिया ਸੀ 1.5-2 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਬਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। चल मैं कह देंगे मेरा कोई नहीं है। अब ये पंजाबी में जो गुफ्तगू हो रही है ये इस तरह से है कि जी वो फ़ोन का मैं कहूँगा, रैम्बो कहता है जी 1.5 से 1.25-2 लाख का फ़ोन है। वो आगे से आयशा बता रही है कि जी FIA में फ़ोन का जिक्र नहीं है, तुम सिर्फ ये कह दो कि जी मैडम को पता है, वो अपनी वीडियोस बनाने के लिए लेती हैं फ़ोन, उनको पता है कितने का है, क्या है। ये सारी एक प्लानिंग हो रही है, क्या जाकर बयान देना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना। इससे पहले एक ऑडियो आई जिसमें रैम्बो कह रहा है कि जी कितने लोगों को तुमने शनाख्त किया, वो कहती है 6 लोगों को। अच्छा वो कितने पैसे दे सकते हैं? वो कहती है कि जी गरीब लोग नज़र आ रहे हैं, फ़ी बंदा 5-5 लाख रुपया दे सकता है। ये सारी कहानी सामने आ रही है। बाबर डोगर साहब, किस कदर ये दुख और अफसोस की बात है कि ये केस किस तरफ जा रहा है, सोचा क्या था, चीज़ें क्या सामने आ रही हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि इन सब के खिलाफ ये दरख्वास्त जानी चाहिए पर्चे की। उसामा साहब, जब ये केस स्टार्ट हुआ, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, तो पूरी कौम जो थी वो बड़ी अफसोसदा थी कि हमारे जवान, हमारी कौम किस साइड पे जा रही है, एक निहत्ती लड़की और ये सारा कुछ क्या किया जा रहा है। और सारी कौम की हमदर्दियाँ जो थी वो ऑफ कोर्स आयशा इकराम के साथ थी कि जनाब बिल्कुल इनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई। लेकिन अब जो चीज़ें खुल के सामने आती जा रही हैं कि ये तो जो वो लोग जिनको मुलविस किया गया, वो जो पहले एक वीडियो टेप सामने आई, ऑडियो टेप, उसमें बात की जा रही है कि कितने लोग हैं। उसने कहा 6 या 7 हैं, तो वो कह रही कि 6 लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है। तो पूछ रहे कि इनसे कितने पैसे लिए जाएँ। वो कह रही कि 5-5 लाख ले लो फ़ी फैमिली, क्योंकि ये गरीब लोग हैं तो इतने ही दे पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जिनको आइडेंटिफाई किया, वो उनको निकालने के लिए भी उनकी ख़ानदानों से 5-5 लाख रुपए डिमांड किया जा रहा है। तो ब्लैकमेलिंग तो ये कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि पहले वहाँ पर लोगों को बुलाया गया, उन लोगों को वहाँ पर इन्वाइट किया गया, उसके बाद वहाँ पर इस तरह की एक हरकत की गई। रैम्बो उसमें मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व था। इस लड़की को पता था कि अब क्या होना है, वो सारा कुछ किया गया। उसके बाद जिन लोगों के नाम जब सामने आने शुरू हुए, उनसे पैसे मांगे गए। अब उसके बाद इनकी अपनी वीडियो सामने आ गई।
पहले ये कही थी रैम्बो मेरा भाई है, उसके बाद जनाब ये है कि उसने मेरी वीडियोस बनाई हुई हैं और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। कहीं पे ये दोनों मिलके पैसे ठगने की बात कर रहे हैं, कहीं पे ये बात कर रही है कि जनाब तुम ना बताना कि 2.25 लाख का मोबाइल है, कहना मैडम का मोबाइल था, मैडम खुद उसको देख लेंगी, मुझे नहीं पता। कहाँ पे कहीं पे ये मुशावरत की जा रही है कि FIA से चीज़ों को किस तरह से छुपाना है, पुलिस को चीज़ों से किस तरह से छुपाना है। अब इशू ये था कि पुलिस के पास इसके दोनों मोबाइल थे, उन मोबाइल का जब फोरेंसिक ऑडिट किया गया तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। उनमें से एक चीज़ ये सामने आई कि रैम्बो जो था वो इसकी तस्वीरें बना रहा था और वो अजीबोगरीब वीडियोस बना रहा था। अच्छा, उन वीडियोस में कहीं ये नहीं लग रहा कि वो ज़बरदस्ती वीडियोस बनाई जा रही हैं, वो बड़ी बाहमी रज़ा और रग़बत से बनाई जा रही हैं और उसमें कहीं ऐसी चीज़ नहीं लग रही कि कोई इख्तिलाफ़ात हैं। अब इख्तिलाफ़ात अब स्टार्ट हुए हैं और ये जो इख्तिलाफ़ात हैं ये लग रहा है कि ये भी पैसों के इश्यूज़ पे जो है इख्तिलाफ़ात स्टार्ट हो गए हैं। अब उन्होंने अभी FIA को भी दरख्वास्त दे दी है कि जनाब जो रैम्बो है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और उसमें जनाब अलीशा नाम का कोई है जी, और वो जी थ्रेट कर रहा है, वो भी कोई टिकटॉकर है। आयशा इकराम ने कहा जी कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, टिकटॉक अलीशा के खिलाफ थाने में दरखास्त जमा कराई है जिस पर अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। गुलाम मुर्तज़ा साहब, अब ये चीज़ें जैसे जैसे सामने आ रही हैं ये केस बिल्कुल और तरफ जाता नज़र आ रहा है कि ऐसे जैसे वाकई ये कोई प्लानिंग थी। अब अगर खुद आयशा इकराम कहती है जी 13 लोगों के खिलाफ दरखास्त देती है कि ये गैंग है टिकटॉकर का जो इस तरह सारा काम करता है, तो क्या ये पूरा गैंग लेकर गई थी? और ये खुद कह रही है कि जी मनसूबाबंदी रैम्बो की थी, रैम्बो कहता है आयशा इकराम की थी। तो अगर ये भी तो फिर हो सकता है कि ये सारा प्लान हो, कैसे जाएंगे एक वहां पर इश्तियाल हिजान और इस तरह की कैफियत पैदा करेंगे और उसके बाद अगर लोग इस तरह से कुछ करेंगे तो हमारे पैसे बन जाएंगे। अब चूंकि इनका सारा किरदार मशकूक हो गया, तो ये बातें तो पुलिस को देखनी चाहिए कि ये असल कहानी क्या है। ये 13 लोगों का गैंग, इनमें से कौन कौन वहां पर था और किसी ने इस तरह का काम खुद ही शुरू किया? बाकी जो लोग थे क्या वो वाकई बेगुनाह थे? देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये वाक़या हुआ उस रात तो किसी को मालूम नहीं हुआ कि इस तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है। अगले दिन एक मारूफ एंकर जो हैं वो इनके साथ बैठ के वो प्रोग्राम करते हैं, इनके साथ बातचीत करते हैं और उसके बाद वीडियो वायरल होनी शुरू होती है और फिर अगले दिन आप ये देखते हैं कि 15 को ये तमाम जगहों पे चीज़ आ जाती है। अब हमारे एक भेड़ चाल बन चुकी है क्योंकि एडिटर का रोल टीवी चैनल्स में आलमोस्ट तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अखबारात में होता था, उसकी एक ऐसी नज़र होती थी कि वो ख़बर को उस अंदाज से परख के वो साइड पर रख देता था, टोकरी में डाल देता था या आगे उसको बनाने के लिए लगाने के लिए दे देता था। सही। अब यहाँ एडिटर का रोल नहीं है टीवी चैनल्स में। अब हमने भेड़ चाल के तौर पे एक ने चलाई, दूसरे से तीसरे ने, हमने अपने रिपोर्टर्स को खींचना शुरू किया कि आप भी दो, आप भी दो, आप भी दो, सब ने दे दी। एक हाइप क्रिएट हो गई। सर अब चाहिए था कि कोई PM ने नोटिस दिया, SSP तक मुअत्तल हो रहे हैं। अच्छा, ये अब इन्वेस्टिगेशंस के लीडरशिप का क्या काम है? इन्वेस्टिगेशंस के जो लोग हैं उनको फौरी तौर पे सामने आना चाहिए था। वो एक ऐसा अनाउंसमेंट करते कि इसकी तहकीकात होंगी, इसको हम करार वाकई सज़ा देंगे और इसको पूरा जो कुछ भी इसके दरमियान हुआ है हर चीज़ कौम के सामने रखी जाएगी। और किसी ने उसके बाद जो लोग वहाँ पे तैनात थे उनको हटा दिया गया, अब नए लोग आ गए। और ये उसी रोज़ जिस दिन ये मुकदमा दर्ज हो रहा था और अभी प्रोसेस शुरू हुआ था, कुछ और वीडियोस भी आ रही थी, बाबा जी सियालकोट, बाबा जी लारी अड्डा और ये बहुत कुछ इस तरह की बहुत सी जो वीडियोस आ रही थी, उनको भी सामने रख के परख के इस केस के ऊपर आगे चलना चाहिए था। देखिए, जो अच्छा, हमारे समाज को तार तार लोग करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि सोशल फैब्रिक ख़त्म हो, औरतों की आज़ादी जो है वो इस हद तक हो जाए कि औरत घर से जा रही हो वो अपने खामद को, अपने भाई को, बाप को ना बताए कि वो कहाँ जा रही है, किस लिए जा रही है। वो इस तरह के इंडिपेंडेंस चाहते हैं जिस तरह का आप इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें देख सुन चुके हैं। तो अच्छा, ये उस मुझे लगता है उस लेवल की एक बड़ी साजिश थी है। और बेशक साहब मुझे ब्रेक का कहा जाएगा थोड़ी देर में, मुझे पता है, लेकिन मैं एक बहुत अहम चीज़ इसमें रखना चाह रहा हूँ बाबर डोगर साहब
कि अभी मैंने ये जिस दौरान था मैंने खुद भी चेक किया है दोबारा कि जी 14 अगस्त आप लिखें अगर 14 अगस्त इंसिडेंट या इस तरह कुछ, तो अब ये वाक़या सामने आता है। इतना हमारे लिए मुक़द्दस दिन है, हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानी का दिन, आज़ादी का दिन, उस दिन के लिहाज से अब देखें ना फिर वो भारत में और सब में वो इतना इस चीज़ को किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इस पर तो एक यानी एक कौमी जुर्म किया गया है ये सारा कुछ जो प्लान करके, और अगर ये सारा कुछ है तो इस पर अलग से एक केस बनना चाहिए। मैं बहुत माजरत बाबर साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।